ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद प्रोग्राम पाकिस्तान आज रात। और हम उस घर में मौजूद हैं कि जो हमसे भी नाराज़ था, और हमारी यहाँ पर आने की वजह ये है कि ये इनको बताएं और ये वाज़े कर दें कि अगर लोग ऐसे हैं जो पैसे लेते हैं और मामलात को उस तरीके से लेके चलते हैं जिसमें मीडिया भी शामिल है, तो हम उस फहरिस्त में नहीं आते हैं। आपसे हमारी पहले भी जो बात हुई है, आप यकीनन अभी तक आपका जो दुख है, जो सदमा है, वो वैसे का वैसे ही है कि जैसे ये वाक़या अभी हुई हो। तक नहीं होना, जिस दिन मैं मरूंगी मैं चाहती हूँ मैं अल्लाह ताला से और अपने बेटे से कि मरने से पहले मुझे इंसाफ दिखाए, ताकि कोई मुझे सब कहते छोड़ दे ना लाड़िन के खिलाफ। हम गरीब लोग हैं, हमारे बच्चों को नुकसान, मेरी बेटियों को, मेरे बेटे को, मेरे मियाँ को नुकसान देंगे, मेरे भाई को नुकसान देंगे। मेरे दिल को तसल्ली नहीं होती। अल्लाह की मर्जी होती तो मैं तसल्ली कर लेती। उसकी हमारी तो सांसें भी उसी के पास है, लेकिन जब बेकसूर मारा गया, आपको किसी ने ये मशवरा दिया कि जी इस मामले को अब इतना वक्त गुजर चुका है, साल तकरीबन होने को है, कि अब इस पर मजीद बात ना की जाए क्योंकि बाकी सबकी जिंदगी भी खतरे में हो सकती है? मैं नहीं डरी हूँ, मुझे कहते रहेंगे मैं नहीं डरी। मैंने वो अदालत में किया हुआ है, लेकिन अदालत में भी अभी कोई सुनाई नहीं दे रही मेरी। लेकिन मुझे सब कहते हैं, मैं आके जाती हूँ कि मरने से पहले मेरे अल्लाह मियाँ मुझे इंसाफ दिखाए, उसकी लाठी हो, ताकि उन पे लोगों पे जालिमों पे चले। जितने भी बच्चे मरे हैं मेरे बच्चे थे, उनको साथ इंसाफ किया जाए। आप जब चीफ मिनिस्टर किसी को कह के उन्होंने पैसे दे दिए, किसी को लाख दिया, किसी को 2 लाख। वो लोग भी हम लोगों से मिले थे जब मीडिया में हम लोग गए थे, उनको भी लाख 2 लाख रुपए थे, उनके मुंह बंद करवा दिए थे इन्होंने। लोग हर किसी के मुंह बंद करवा देते, मीडिया वालों के, अखबारों वालों के, जो हमारे से कहानी लिख के ले जाते हैं, आगे जाके पेश कर देते हैं, उनसे जाते हैं, वो पैसे दे देते हैं उन्हें, तो उनके मुंह बंद हो जाते हैं। कोई इंसाफ नहीं किया। आपको भी उन्होंने कहा कि पैसे ले लें? हमें ये नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा आप चुप करिए, आपके साथ है हम। फैक्ट्री वाले ने कहा है मुझे, कहते हैं हम आपके साथ हैं। मैंने कहा नहीं, कातिल ढूंढ देंगे, कातिल ढूंढ देंगे। अभी तक 100 बंदों में से नहीं, कोई लाखों करोड़ों का झूम नहीं था, 100 में से भी कम थे बंदे। अभी तक आपको कहीं से कुछ पता चला है कि क्या वो लड़के अभी भी फैक्ट्री में काम करते हैं या उनको फैक्ट्री से निकाल दिया? काम करते हैं, उनका बावजूद अपनी गाड़ियों में पटा के लेके आते हैं, इसलिए क्योंकि उन्हें कुछ ना हो जाए। उन्होंने हमारे साथ ही कार्रवाई की हुई है कि हम लोग कोई उन्हें तकलीफ ना दे। हम तो खुद तकलीफ में, हमारा तो बेटा कत्ल हो गया, हमें और खतरा है। उन्होंने हमारे खिलाफ भी लिखा हुआ पर्चा कि हम लोगों को कुछ हुआ तो ये जिम्मेवार है। बताए गरीब अगर ये कर सकते तो कब मैं अपने बेटे का इंसाफ ले लेती, कब से कहती कि मेरा बेटा कत्ल हो गया। मैं चाहती अगर मैं इतनी अमीर होती तो मैं पैसा देकर इनकी फैक्ट्री भी कुछ करवा सकती। मैं इस काबिल नहीं, मैं अपने बच्चे छुपा के बैठी हुई हूँ कि किसी और बच्चे को कुछ। तो घर का खर्च कैसे चल रहा है? घर अल्लाह ये करते हैं, इनका वो करते हैं काम, छोटे हैं, कभी काम लग जाता है कभी नहीं लगता। मेरा जो भाई है बड़ा मोबाइलों की दुकान है, उसके पास एक बेटा खड़ा भी है, एक अभी फारिग है। भाई इसी डर के हमारे बच्चे भी सही तरीके काम नहीं कर रहे। ये बताए ना कि गरीब लोग जब फैक्ट्रियां एक है पाकिस्तान में कि गरीब जो पढ़े लिखे नहीं, हुनरमंद नहीं है, वो लोग जाते हैं कि फैक्ट्रियों में चले जाएं। अब हमें तो ये भी खौफ है हम किधर भेजें, क्योंकि छोटी छोटी एजें हैं, ना कोई काम सीखा हुआ है, गुर्बत इतनी के सिर्फ खाने पीने से फुर्सत नहीं होती है कि घर की पूरी नहीं होती, क्या उनको काम सिखाएं? हम लोग कहाँ भेजें? हम डर के मारे ना भाइयों को बाहर जल्दी निकालते हैं। हम जब कहीं जाते हैं हमें यही फिक्र होती है अल्लाह ना करे कोई इनके साथ कोई मसला। तो उस रोड से हम अभी तक आज तक गुजरते हैं ना, तो हम लोगों का दिल फटता है कि हम कैसे गुजरते हैं, वो दिन हमें याद आ जाता है। मैं वहाँ से कैसे गुजर के बेटे के पास कब्रिस्तान पे जाती हूँ, मुझे पता है वो रोड कैसा है, कैसा मनहूस रोड है। जब मैं अपने बेटे का जनाजा लेके जा रही हूँ, ना मेरे सर पे दुपट्टा, चिक्के माथे, चिक चिक रक्षे पे बैठ के मैं जना तक पहुंची थी। मैं तो लफ्ज भूली नहीं, मुझे तो एक दिन मुझे याद है, मैं तड़पती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे इंसाफ दिखाए। मुझे पता है मैं वो रास्ते कैसे, मैं तो अपने बच्चे बेचते ही डरती हूँ कोई मेरे 2 बेटों को कुछ न खा दे। वो तो चाहते हैं कि मेरे बेटे और भी कत्ल हो जाए, लोगों के बेटे भी कत्ल कर रहे हैं, वो भी मेरे बेटे हैं, उनको भी कत्ल कर। मेरे भतीजे बेचारे वो कोई काम नहीं कर सकते, ये तो फैक्ट्रियों में लगे हुए थे। फैक्ट्रियों में ये हालतें हो गई, गरीब बच्चे काम करने जाते हैं रोजी के लिए, कि उनको कत्ल किए थे। क्या पता उन्होंने कोई खुफिया काम देखा है, फैक्ट्री में कोई खुफिया काम होते हैं जिसकी वजह से उन्होंने मेरे बेटे को कत्ल करवा दिया है, और लड़ाई करवा के
उन्होंने कत्ल किया तो जरूर कोई बात है। जो 4 कत्ल हो चुके हैं, 2 उसकी लाशें निकली हैं मेरे बेटे के बाद। तो ये कोई खुफिया काम है जो मालिक खुद मिले, जो उनके लिए मालिक अगर स्टाम्प बनवा सकते मेरे बेटे का इंसाफ पर करे। ये भक्ति कहाँ से लाएं? हम लोग ये बताएं, चीफ मिनिस्टर कैंप हाउस जो है शहबाज शरीफ साहब का मॉडल टाउन में, जहाँ पर आप एक दफा गए भी, हाँ जी, और वो जब आप 2 दफा गई, गई, फिर उसके बाद जो आपने कागज वहां से मिला वो आपने जाके मुतलका एसपी साहब को दिया, उन्होंने कहा जी हम इसका क्या करें, इसको आप अपने पास रखने से कोई फायदा नहीं। तो उसके बाद फिर आपने जाके ये क्या शिकायत की? क्या आपने जाके शिकायत दोबारा की किसी दफा जाके? फिर दोबारा गई हूँ मैं, उन्हें कहा रोड पे गए थे, वहाँ कर्नल साहब बैठते हैं उनके सेक्रेटरी, उन्होंने फिर दरखास्त एप्लीकेशन लिखी थी, भेजी थी मेल के जरिए, कुछ नहीं हुआ। उधर वो यही हमें देते थे जो पर्चे, हम लेके आगे चले जाते थे। उन्होंने कहा जी ले जाए, किसी ने नहीं दिया, वहां तक चले जाते, शायद वो हमारी मदद करते, लेकिन वहां तक वो छोटे हमले ने नहीं जाने दिया। आगे करके बैठे 7 क्लब के अंदर, उधर मुझे जाने नहीं दिया उन्होंने। शुरू जो आता है 3 नंबर पत्री, वहीं पे मुझे ले गए थे, पुलिस वाले लेके गए थे हम लोगों को। तो लेकिन उन्होंने बस यही हमें दिए थे, हम लोग लेके गए। जब असलम तरीन साहब ने आपसे ताउन किया है तो क्या आपने उनसे जो मुतलका एसपीज हैं उनकी शिकायत नहीं की, या आपने उनसे कहा नहीं कि देखिए आपकी वजह से हमें ये रिपोर्ट मिल गई, लेकिन उसके अलावा और कोई कुछ नहीं कहते हैं ऐसे ही करते हैं ये लोग। उन्होंने तो गाली दे के कहा था कि ये लोग हमारी जो पुलिस है इतनी गंदी पुलिस है, पर पता नहीं क्या उन्होंने कोई गाली दी थी। वो कोई इतने से दाढ़ी वाले बैठे थे बुजुर्ग, उन्होंने गालियां दी थी इनको कि मैंने कहा देखें वो हमारा केस नहीं ले रहे, वो कह रहे हैं कि जी ले जाए जिन्होंने आपको दिए, हमारे किसी काम के नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने फिर खुद गालियां दी, कहते बीबी फिर मैं क्या कर सकता हूँ। अब मैंने उन्हें कहा था, मैंने कहा मुझे ये बताइए जिन्होंने ये पर्चा दिया था ये वाला, इन्होंने मुझे कहा था कि बीबी अब बताएं हम क्या करें, हमारा आवाम भी ऐसी है, हमारे कत्ल जो करके ये पुलिस वाले साथ नहीं पैसा खा के बैठे हुए हैं, हराम हो रहेंगे। तो उन्होंने गालियां दी थी इनको। तो बताया ना, जब वो खुद बैठे, मैंने कहा फिर आप बैठे किस लिए कुर्सी पे बैठे हुए हैं, आप लोग इंसाफ नहीं कर सकते। ये जिस कागज का बता रही हैं ये पर्सनल सेक्रेटरी है नवाज शरीफ साहब के, आफ्ताब अहमद शेख साहब, चीफ कोऑर्डिनेटर पब्लिक अफेयर्स और चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में बैठते हैं। तो इन्होंने आपको ये जो दरख्वास्त दी थी, इसके बाद भी कुछ नहीं हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ। इनके बाद फिर दोबारा गई हूँ, मैंने कहा ये देखें, ये मुझे वापस वो भेज देते, वही कागज जो असली कागज उन्होंने दिया था ना, अपना कार्ड और कागज, वो वापस मुझे दिया था। बल्कि इस पे लिखा भी गया है कि बहुत इंतहाई अहम, वेरी इंपॉर्टेंट इस कागज पे लिखा गया है, और ये एसपी सदर को ये एड्रेस किया गया है, एसपी सदर और उसके बाद ये है कि आफ्ताब अहमद शेख साहब की इस पर स्टैंप भी है, दस्तखत भी हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। तो क्या इसका मतलब है कि सिर्फ अगर शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात होगी, नवाज शरीफ साहब से मुलाकात होगी, तभी पुलिस हरकत में आएगी? आपको लगता है उसके अलावा नहीं? नहीं जी, बिल्कुल ही नहीं। कोई ऊपर से कुछ सुनेगा तो सुनेगा, निचले दर्जे के उनके साथ अफसरान हैं। इधर तो भाई हम हर जगह भाग चुके हैं, हर जगह कुछ भी नहीं कर सकते। ये जब वो सुनेगा तो अमला उनका वो मसरूफ है, बैठे हैं मीटिंग में, मेरे बेटे का इंसाफ दे, मेरा बेटा कत्ल हुआ है, कातिल पकड़े जाए बस। और मैंने कुछ नहीं कहना उनके हक में, यही कहना है कि जो कातिल है उन्हें सजा दे। जैसे मेरे बेटे को सजा दी है, उन्होंने कत्ल किया है ना, ऐसे उनको कत्ल हो, उनको पता चलेगा कि किसी का बेटा कैसे कत्ल किया जाए। उस माँ को पता है जो तड़पती है रात दिन, उन्हें क्या पता, उन्हें तो पता है कि कत्ल हो गया, आम कत्ल है उनके लिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कत्ल मेरा बेटा, और मुझे पता है मुझे कितनी तकलीफ है अपने बेटे की, रात दिन मुझे पता होता है, उन्हें क्या पता। वो तो सिर्फ सुनते बैठे या सुनते हैं, अल्लाह जाने हम जाने गरीबों के सुनते हैं या नहीं सुनते, ना देखते। वो इतना कुछ करके भी कुछ नहीं नजर आया कि कोई भी सुनता है तो कोई हमें कहता है कि मेरा बेटा को मेरे हमदर्दी में होता है, कोई नहीं पता क्या होगा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने मुलाकात की ज़िशान के वरसा से, और उनसे मुलाकात में हमने जाना कि इस पूरे केस की तफसील क्या है। ये कोई आम केस नहीं है, और अगर हम ये कहें कि ये एक और कत्ल है तो फिर इससे एक ही बात सामने आती है कि शायद हम बेहिस हो चुके हैं। हमारी सोच जो है वो बहुत ज़्यादा हम अपनी सिर्फ जात का सोचते हैं, हम किसी दूसरे का नहीं सोचते हैं। ये तमाम यहाँ पे जो कागजात हैं जिसमें रिपोर्ट है पोस्टमार्टम की, चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट गए, वहाँ पर एक ख़त, उस पर स्टाम्प भी लगी है, दस्तखत हुए हैं, फिर कुछ नहीं हुआ। फिर चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट की तरफ से एक और ख़त लिखा गया, ये कहा गया कि इनकी मदद की जाए, लेकिन फिर भी जो मुतलका एसपी साहिबान हैं, एसपी ऑपरेशंस हैं, एसपी इन्वेस्टिगेशन है, उन्होंने उस पर कोई, और ये कागजात एक नहीं बल्कि ये ढेर है कागजात के इनके पास लगा हुआ, क्योंकि इन्होंने कोई ऐसा दरवाजा नहीं है कि जहां पर ना खटखटाया हो, कोई ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन का आदमी नहीं है कि जिसके पास ना गए हों। इस्लामाबाद तक गए कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी से भी अपील की, अखबारात भरे पड़े हैं, लेकिन फिर भी अब तक कोई नहीं हुआ। सिर्फ इतना किया जा रहा है कि डराया धमकाया जा रहा है, और पैसे के जोर पर इस कत्ल की तहकीकात को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा।
इसको रोक दिया गया है। क्या यही होता रहेगा हमारे मुल्क में? अगर ऐसे ही होता रहेगा तो फिर इसी तरह से हमारे मुल्क में माएँ जो हैं वो रोती रहेंगी, तड़पती रहेंगी और इसी तरह उनकी ज़िंदगी गुजर जाएगी। बाकी आप खुद फैसला कर लीजिए कि हो क्या रहा है हमारे माशरे में। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम पाकिस्तान आज रात का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। मुझे अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।